नमस्कार मित्रों, मैं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो चलिए अगला देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग जो 1856 ईस्वी से लेकर के 1862 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे। तो सबसे पहला पॉइंट है उसमें, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कहने का मतलब कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति से पहले जो भी भारत के गवर्नर जनरल थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे तो उनको गवर्नर जनरल कहा गया। जब 1857 की क्रांति के बाद भारत का पूरा शासन प्रशासन ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला जाता है। तो जब ब्रिटेन की महारानी के हाथों में चला जाता है तो उन्हीं गवर्नर जनरलों को क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। यानी गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों के कार्य एक ही थे, लेकिन उनके पदनाम क्या हो गए? चेंज कर दिए गए। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। यानी जब ये वायसराय भारत का बना लॉर्ड कैनिंग, तो अब ये किसके अधीन कार्य करेगा? ब्रिटेन की महारानी के अधीन कार्य करेगा। जैसे जैसे ब्रिटेन की महारानी कहेंगी उसी तरह से वो क्या करेगा? लॉर्ड कैनिंग कार्य करेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटेन की महारानी ने 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। यानी 1857 की क्रांति से पहले जो भारत का शासन प्रशासन था वो कौन देखता था? ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी, ये गवर्नर जनरल देखते थे। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है? 1858 ईस्वी में जो भारत का शासन प्रशासन है, और अब कौन देखेगा? ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन के राजा देखेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस 1858 ईस्वी में भारत से क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़ के सुनाया था। ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पर पढ़ा था? इलाहाबाद में। कब पढ़ा था? 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। तो इस घोषणा पत्र में यही लिखा गया था कि जो पहले क्या प्रथा चल रही थी कि किसी भी राजा हो चाहे रानी हो, उसके अगर संतान नहीं हो थे तो क्या करते थे? गोद ले सकते थे। लेकिन जैसे ही लॉर्ड डलहौजी आता है तो क्या करता था? हड़प नीति या विलय नीति लागू कर देता है, जिसकी वजह से भारत में जो गोद लेने की प्रथा थी वो हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। लेकिन जब महारानी के हाथों में भारत का शासन प्रशासन चला जाता है तो वहां से एक घोषणा पत्र जारी करती हैं जिसमें यही लिखा था कि जो राजा है चाहे रानी है, अगर उनके संतान नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं? दूसरे के पुत्र को गोद ले सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1857 की क्रांति किसके समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय हुई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय ही महालेखक परीक्षक का पद 1857 ईस्वी में सृजित किया गया। यानी जो महालेखक परीक्षक का पद है, जो आज वर्तमान में नियंत्रण महालेखक परीक्षक हो गया है, तो किसने किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी इंडियन पैनल कोड 1861 में क्या किया गया? लागू किया गया। और यही भारतीय दंड संहिता है जिसके अनुसार भारत का क्या होता है? शासन प्रशासन चलाया जाता है। आप देख सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1861 में भारत में लागू की गई थी, और अंग्रेजों द्वारा जो आईपीसी लागू की गई थी 1861 में, आज भी भारत में वो क्या है? प्रचलित है। उसी के द्वारा भारत में क्या होता है? जो शासन प्रशासन है चलाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह पारित किया गया। यानी विधवा पुनर्विवाह किसने पारित किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कब पारित हुआ था? 1856 ईस्वी में। तो 1856 ईस्वी से पहले क्या होता था कि जिस स्त्री के पुरुष मर जाते थे वो औरत क्या करती थी? शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन 1856 में जब ये विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ तो उसके बाद ये औरतें क्या करेंगी? पुनः अपना शादी विवाह कर सकती थी। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने 1862 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट की स्थापना की। यानी जो भारत में पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना किसके समय हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। कब? 1862 ईस्वी में। ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, जिसमें पहली बार एक ही साथ तीनों में क्या किया गया? हाई कोर्ट की स्थापना की गई।
कब? 1862 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने हड़प नीति या विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था उसको क्या कर देती हैं? हमेशा के लिए समाप्त कर देती हैं। कब? 1858 ईस्वी में। अगला पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों का निःशुल्क डाक व्यवस्था सुविधा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। अर्थात लॉर्ड कैनिंग से पहले जो सैनिकों को सेवाएं मिलती थी, डाक सेवाएं की जो सुविधा मिलती थी, उसको लॉर्ड कैनिंग क्या कर देता है? हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। तो ये तो थे हमारे क्या लॉर्ड कैनिंग के बारे में जो यहाँ से प्रश्न बनने वाले थे, मैंने सारे आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।